हेलो एवरीवन, वेलकम टू RSG क्लासेस। सो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपको डेफिनेटली नीचे नजर आ गया होगा। ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट। वैसे तो ये टॉपिक बहुत डिटेल में रियल एनालिसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, उसमें पढ़ाया जाता है। बट आज मैं इसको रियल एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ाने वाला। आज मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन में मैक्सिमा, मिनिमा, कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन ये सब चीज़ें करते हैं, उस कंटेक्स्ट में आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। और इस वाले टॉपिक को हम लोग ज़्यादातर फोकस करने वाले हैं ग्राफिकली, कि ग्राफिकली ये वाले सारे सेट किस तरीके से दिखाए जाते हैं। ओके, मैं फिर बोल रहा हूँ, नॉट फ्रॉम द रियल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली फ्रॉम द मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू और ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ग्राफ इसके लिए आप सबको अच्छे से आने चाहिए। कौन कौन से ग्राफ? हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स और भी बहुत सारे ग्राफ्स। एंड दिस क्लास इज स्पेशली डिवोटेड टू अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD स्टूडेंट्स जो कि इन सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लीज़ अकेडमिक लेवल के लिए ये क्लास नहीं है, तो 11वीं 12वीं वाले बच्चे इस क्लास को ना देखें, उन लोगों के लिए हानिकारक होगी। मतलब आप लोग के सिलेबस में नहीं तो क्यों पढ़ोगे, बट स्टिल होते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, करना चाहो तो कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग सारे के सारे। पहले ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट एंड कॉम्पैक्ट सेट। ओके, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट। बच्चों बहुत ही डिफरेंट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो कि ना किताबों में उस लेवल पे पढ़ाया होगा और ना ही होपफुली किसी टीचर ने भी ना पढ़ाया हो, तभी तो हम यूनिक बनेंगे बाकी लोगों से। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है, प्लीज़ वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो, इंडिया में, इंडिया से बाहर, गाँव में, हर जगह जहाँ भी प्लीज़ बच्चे को इसकी एक अच्छी नॉलेज मिल पाए, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्रमोशन हो चुकी है मेरी, चलो पढ़ाना शुरू करता हूँ। ओके, सो ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, दिस। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा ओपन सेट से। ओके, मैंने लिखा ओपन सेट, डेफिनेशन लिखता हूँ। अ सेट S इज ओपन if it consists only इंटीरियर पॉइंट, जो सिर्फ इंटीरियर पॉइंट कंसीडर करेगा। एक सेट S है, वैसे अगर आई होप किसी बच्चों ने कॉन्वेक्स सेट का वीडियो देखा हो, कैसा भी हो सकता है सेट S, मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा भी। अगर वो सिर्फ इंटीरियर पॉइंट कंसीडर करता है, बाउंड्री पॉइंट कंसीडर नहीं करता, तो उसको हम लोग कहते हैं ओपन सेट। वैसे इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन नेबरहुड्स के फॉर्म में भी होती है रियल एनालिसिस में, मेरे से रहा नहीं जाएगा वो डेफिनेशन बिना बताए। मतलब ओपन सेट वो सेट होते हैं कि सेट S का अगर कोई पॉइंट उठाया, अगर उसके नेबरहुड भी उसी सेट में लाई कर रहे हैं, तो उस सेट को ओपन सेट कहते हैं। मैं आपको उससे भी समझाऊंगा, देखना बच्चों ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको वन डायमेंशनल के एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाता हूँ, वन डायमेंशनल के एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाता हूँ। देखना, लेट अस सपोज एक सेट S है, जो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल x यूज कर रहा है, वन डायमेंशनल में बढ़ा रहा हूं, और x की वैल्यू 2 से 10 के बीच है। एक सेट S है जिसमें x की वैल्यू 10 से ज़्यादा है। एक सेट S और है जिसमें x की वैल्यू 7 से कम है। एक सेट S और है जिसमें x की वैल्यू 2 से 10 के बीच है। एक सेट X और है जहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है। तो मैंने ऐसे डिफरेंट सेट लिख दिए, और हमें ये चेक करना है इनमें से ओपन सेट कौन सा है। प्लीज़ हैव अ लुक एवरीवन। बाकी मैं आपको एक रामबाण दूंगा। रामबाण समझते हो, मतलब एक रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब भी क्या है, एक्चुअलिटी में होता भी वही है कि आपको पता लग जाएगा कि ओपन सेट है या नहीं। प्लीज़ हैव अ लुक। आपके पास सेट S में 2 से 10 के बीच की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये ओपन सेट है या नहीं है वो वी डोंट नो, ठीक है। बट देखिए,
2 से 10 के बीच की वैल्यू है, तो इसे कहते हैं बाउंड्री। फिलहाल सेट एस सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर के पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो ये ओपन सेट है। और बताऊं ओपन सेट की एक डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, क्या, जो रियल एनालिसिस वाली है, कि अगर आप ये जो सेट एस है जो कि 2 से 10 के बीच की वैल्यू, इस सेट एस का अगर कोई भी पॉइंट उठाते हो और इसके नेबरहुड्स लेते हो, नेबरहुड्स मतलब इसके आसपास के पॉइंट लेते हो, अगर वो भी सेट एस में लाई करेंगे, अगर वो भी सेट एस में लाई करेंगे, मान लो नेबरहुड्स लेके एक इंटरवल ऐसा बना, तो वो भी सेट एस में लाई कर रहा है ना। लेट अस सपोज यहाँ पे 4 ले लो, तो 4 माइनस डेल्टा और 4 प्लस डेल्टा, डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल नंबर ग्रेटर देन 0, तो वो भी अगर सेट एस में लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ओपन सेट है। ये एक बहुत मतलब जेन्युइन डेफिनेशन इसकी होती है। बाकी ग्राफिकल के लिए ये भी ठीक है, अगर सिर्फ इंटीरियर पॉइंट कंसिडर किए जा रहे हैं तो। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड वाले पे आऊँ, 10 से बड़ा, 10 इंक्लूड नहीं है, तो 10 से बड़े में जो भी ये सेट ऐसे है, इसके सारे मतलब ये जो इंटीरियर पॉइंट है, 10 से आगे के जितने भी पॉइंट हैं इंटीरियर पॉइंट, वो भी कंसिडर किए जा रहे हैं। अगेन अगर आप इसके बीच का कोई भी नंबर उठाओ, इसमें से कुछ माइनस प्लस करो, वो भी इसके अंदर लाई कर रहे हैं, तो एक ओपन सेट है। सिमिलरली 7 से पीछे, 7 कंसिडर नहीं किया जा रहा, उससे पीछे के पॉइंट कंसिडर किया जा रहा है, इंटीरियर पॉइंट ओपन सेट है। इधर आ जाओ, कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या ये ओपन सेट नहीं है, बिकॉज पूरा सेट तो ये है, तो ये 2 से 10 के बीच के पॉइंट भी तो आ रहे हैं, बट इसमें 2 और 10 भी आ रहे हैं, तो अगर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर कर लिए जाते हैं तो उसे ओपन सेट में काउंट नहीं करेंगे। उसके पीछे का रीज़न बहुत ही अमेजिंग है, नेबरहुड वाला। क्योंकि ओपन सेट क्या कहता है, ओपन सेट कहता है सेट एस में से अगर आपने कोई पॉइंट उठाया, ओके, और उसके नेबरहुड्स भी अगर उसी सेट में लाई कर रहे हैं तो वो ओपन सेट है। एक बात बताओ, अगर मैं 2 कंसीडर करूं, क्योंकि 2 भी इंक्लूड है ना सेट एस में, तो 2 में से कुछ माइनस और कुछ प्लस करूं, तो क्या ये जो पॉइंट है ये सेट एस का पार्ट है? नहीं ना, ये तो सेट एस से बाहर चला गया। तो इसका मतलब क्या है, 2 से आगे या पीछे, 2 में अगर मैं कुछ भी प्लस माइनस कर दूं, बहुत स्मॉल नंबर भी प्लस माइनस कर दूं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये सेट एस में लाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये ओपन सेट, ये वाला सेट जो ओवरऑल सेट है, ये ओपन सेट में काउंट नहीं होगा। क्लैरिटी है? मतलब ओवरऑल ये ओपन सेट वो सेट होते हैं जिसमें सिर्फ इंटीरियर पॉइंट को ही कंसीडर करना है। ओपन सेट वो सेट भी होते हैं जिसमें बाउंड्री पॉइंट कंसीडर नहीं करने, आप ऐसे भी बोल सकते हो। सिमिलरली इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, देखो 20 से आगे के सारे पॉइंट सेट एस है। क्या ये सेट एस ओपन सेट है? नहीं, क्योंकि इसमें 20 इंक्लूडेड है। क्योंकि सेट एस के जितने भी पॉइंट आप कंसीडर करो, उसमें कुछ माइनस प्लस करो, तो वो जो इंटरवल आने चाहिए वो भी सेट एस में ही लाई करनी चाहिए, विच इज़ नॉट हैपनिंग हियर। क्योंकि 20 से माइनस कुछ प्लस करोगे, क्योंकि 20 इंक्लूडेड है ना। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ऐसा तो इसमें भी कर सकते हैं, 2 वाले में भी। भाई 2 और 10 सेट एस का पार्ट नहीं है। तो ओपन सेट की परिभाषा यानी डेफिनेशन ये होती है, सेट एस में से ही कोई पॉइंट उठाया जाएगा, उसी पॉइंट में से कुछ घटाया जोड़ा जाएगा, आई नो काफ़ी लोग इंग्लिश वाले हैं, कुछ माइनस या प्लस किया जाएगा, तो जो इंटरवल आएंगे वो भी अगर सेट एस में ही लाई करेंगे तो उन्हें ओपन सेट कहा जाएगा। क्लैरिटी है? 1 डायमेंशनल में क्लियर हो गया सबको अच्छे से? मैं बताऊं इसका एक रूल ऑफ थंब, जब भी जिस भी सेट को ओपन सेट बताना है, बस उसमें इक्वालिटी का साइन नहीं होना चाहिए। ये दोनों ओपन सेट थे, ये भी ओपन सेट था, इनमें इक्वालिटी आ गई, इनमें इक्वालिटी आ गई, तो व्हेनेवर इक्वालिटी इज देयर, भाई वो ओपन नहीं होगा, बहनों वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया अच्छे से बात? व्हेनेवर देयर इज नो इक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी इज देयर, देन इट इज ओपन सेट, खत्म। ओके, चलिए बच्चों मूव करते हैं क्लोज सेट पे, देखेंगे। नेक्स्ट है क्लोज सेट। क्लोज सेट, क्लोज सेट सेकेंड नंबर दे दें इसको, डेफिनेशन लिखें, अ सेट एस इज कॉल्ड क्लोज इफ इट कंटेन बाउंड्री पॉइंट्स। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसमें 1D के एग्जाम्पल, ये 2D के एग्जाम्पल भी दे दूं इसमें, है ना? आप कह रहे हो सर 2D का तो नहीं दिया, ले 2D पे ले लो बच्चों, क्या टेंशन है, फिर आ जाते हैं वापस इस पर, नॉट अ बिग डील। तो 2 डायमेंशनल पे मान लो सेट ऐसा है जिसमें सिर्फ एक्स वाई के पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे। मान लीजिए x² + y² लेस देन इक्वल टू 5 है, ओके। मान लीजिए एक्स वाई है, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। मान लीजिए एक्स वाई है, x² + y² ग्रेटर देन 4 है, 3 सेट ले लिए। अब यहाँ पे सेट एस वो सेट है
जो x और y की वैल्यू कंसिडर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। मुझे पता है, सबको पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 ये है, और ये सेट ऐसे इंक्लूडिंग दिस बाउंड्री पॉइंट, तो इसमें बाउंड्री पॉइंट भी कंसिडर किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं है। ठीक है, इसमें भी बाउंड्री पॉइंट कंसिडर किए जा रहे हैं, इक्वल टू का साइन है, तो ये भी ओपन सेट नहीं है। ओके, इसमें डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो 0 0 डालेंगे तो फॉल्स हो रहा है, तो इधर जा रहा है, तो ये पूरा सेट ऐसे है इंक्लूडिंग दिस, तो ये भी ओपन सेट नहीं है, ये ओपन सेट है। इसका डायग्राम बनाओ ऐसा, डॉट 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 डॉट, बाहर का एरिया शेड होगा इसमें ग्रेटर देन है, तो ये बाहर का पूरा एरिया सेट ऐसे, बट इसमें बाउंड्री पॉइंट कंसिडर नहीं किए जा रहे, तो इसका मतलब ये ओपन सेट है, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट कंसिडर किया जा रहा है। क्लैरिटी है सबको? A set is called closed if it contain boundary points, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे। तो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, मैं 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मिक्स करके लिख रहा हूँ। ठीक है, मान लो सेट एस है, एक्सेस 2 से 4 के बीच, फिर एक सेट एस है, एक्स इज ग्रेटर देन 10, एक सेट एस एक्स कॉमा वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10, एक सेट एक्स कॉमा वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 10। ओके, सो ये सेट है, इनमें से कौन सा क्लोज सेट है? अब जैसे ये तो 1 डायमेंशनल है, तो 2 से 4। ओके, रियल एनालिसिस में इसकी अलग डेफिनेशन होती है कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड, बट मैं ग्राफिकली बता रहा हूँ। तो आप देखो, ये जो सेट एस है, पूरा सेट एस है, जहाँ से ये शुरू हो रहा है जहाँ पे ये खत्म, मतलब ये बाउंड्री पॉइंट कंसिडर कर रहा है ना एक तरीके से। ठीक है, इधर आ जाओ, ये 10 से आगे है, 10 से आगे, तो 10 तो इंक्लूड नहीं कर रहा, तो ये क्लोज सेट नहीं है, ये क्लोज सेट है। इधर आ जाओ, ये एरिया है, इसमें ये पूरा सेट ऐसा है इंक्लूडिंग दिस इनसाइड एरिया, तो इसमें भी आप लोग अगर ध्यान दें तो बाउंड्री पॉइंट कंसिडर हो रहे हैं। इसमें आ जाओ, ये डॉटेड बनेगा सर्कल, शेड की तो बात की बात है, चलो अंदर ही शेड हो रहा है, बट इसमें बाउंड्री पॉइंट कंसिडर नहीं हो रहे। तो मैं इसका आपको सबसे सरल तरीका सिखाता हूँ, सरल तरीका, जहाँ पे इक्वालिटी आ रही है, इक्वालिटी आ रही है, इक्वालिटी जब भी आती है इट मीन बाउंड्री पॉइंट। अगर मान लो आपके पास एक सेट ये भी होता ना, x इक्वल टू 5, तो ये भी क्लोज सेट में काउंट होता, क्योंकि 5 ही है, बस 5 ही, तो इसका मतलब ये भी क्लोज सेट है। एक सिंगल नंबर इज ऑल्सो अ क्लोज सेट अगर वो इक्वालिटी, तो वेन एवर वी हैव इक्वालिटी, इक्वालिटी क्लोज सेट, एंड वेन एवर वी हैव स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी ओपन सेट। बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको सिखा दिया। ओके, वेरी गुड। थर्ड पे आते हैं, बाउंडेड सेट। इसकी डेफिनेशन बहुत अमेजिंग है, मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को भी मजा आएगा। देखिए, पहली बारी में डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, बच्चे बड़ी अलग ही एक अलग ही धारणा बना लेते हैं, बहुत ही अलग तरीके से चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसा कुछ होता होगा, वैसा कुछ होता होगा। देखिए, मजा आएगा। अ सेट एस इज कॉल्ड बाउंडेड इफ होल सेट contain in sufficiently a large circle। कोई भी सेट ऐसे बाउंडेड सेट तब होता है अगर पूरा का पूरा सेट कंटेन होगा, मतलब लाए करेगा इन सफिशिएंटली या लार्ज सर्कल। ध्यान से देखना, मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं। मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया और इस डायग्राम का जो ये पोर्शन है, ये सेट ऐसे इंक्लूडिंग बाउंड्री, ये सेट ऐसे। ओके, और बनाता हूं डायग्राम। देखो, मान लो एक डायग्राम ये बनाया जिसमें ये वाले वैल्यूज हैं, ऊपर जा रहे हैं, ये पूरा सेट ऐसे है। प्लीज समझ ना गया, एग्जाम बड़ा मजा आएगा। देखो, एक और डायग्राम बना रहा हूं। मान लो ये जो बाहर की वैल्यूज हैं सेट ऐसे। एक डायग्राम और ले लो लास्ट,
ओपन में बना सकते हैं, मान लो ऐसे ले लो, मतलब डॉटेड हो, मान लो ये सेट ऐसे, डॉटेड हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। बाउंडेड के लिए इनइक्वालिटी इक्वालिटी मैटर नहीं करती। बाउंडेड कहता है जो भी तुम्हारा सेट ऐसे है, जो भी तुम्हारा पोर्शन शेड हो रखा है, वो एक सफिशिएंटली, मैंने 2 डायमेंशनल के एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, अगर वो एक सफिशिएंटली लार्ज सर्कल में समा जाए, अगर वो एक सफिशिएंटली लार्ज सर्कल में समा जाए तो इसका मतलब बाउंडेड है। एक बात बताओ, क्या इतने पोर्शन को मैं एक सर्कल में बंद कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। इधर देखो, इतने पोर्शन को आपको बच्चे सर्कल में बंद कर सकता हूँ? भाई ये आगे भी तो जा रहा है, कैसे बंद करोगे? ये बाउंडेड नहीं है। इस सेट को इंक्लूडिंग बाउंड्री क्या एक सर्कल में बंद कर सकता हूँ? बाहर जा रहा है, नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड। इस सेट एस को एक सर्कल में बंद कर सकता हूँ? कर लिया। बात समझ में आई सबको अच्छे से? ठीक है। अच्छा, 1 डायमेंशनल भी हो सकता है। मान लो एक सेट ऐसे ऐसा है, 2 से 4 के बीच इंक्लूडिंग दिस, तो ये तो एक तरीके से एक सर्कल में बंद हो जाएगा ना, ऐसे एग्जाम्पल। बट अगर मान लो 4 से आगे होता इन्फिनिटी तक, तो कैसे बंद होता? अब तुम कहोगे यहाँ पे देखो इन्फिनिटी, हाँ भाई ये तो एक इन्फिनिटी छोड़ देते हैं, तो ये नहीं है। तो ओवरऑल क्या कंसेप्ट तुम्हें पता लगा? बाउंडेड वैसे देखकर ही पता लगा सकते हो तुम, जिसकी एक बाउंडेशन हो, जो एक जगह बंद हो जाए, है ना, तभी तो कोई चीज़ बंद होगी, तभी तो एक सर्कल में समा पाएगी। ठीक है, अच्छी ड्राइंग बन गई मेरी, है ना, फाइन। तो कोई चीज़ अगर बंद होगी तो ही तो वो एक सर्कल में समा पाएगी, अदरवाइज कैसे समा पाएगी? सो दैट्स अ बेसिक ब्यूटी ऑफ बाउंडेड सेट। भाई साहब, बाउंडेशन होनी चाहिए तुम्हारी भी एक बाउंडेशन है, मतलब लेट अस सपोज जो एक सर्कल के अंदर, मतलब एक सर्कल के अंदर समा जाए वो चीज़। कितने एग्जाम्पल ले लो, छोड़ो इसको, कोई रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी ले लो। ठीक है, बहुत सारे रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम, तुम किसी कॉलेज में पढ़ते हो, वही तुम्हारा कॉलेज है, उससे बाहर तुम नहीं जा सकते, वहीं तुम्हारी क्लास होगी, ये फिक्स है, सर्कल में बंद है, बाउंडेशन है तुम्हारी, ये तुम्हारा कॉलेज। ट्रैवल करना है, ट्रैवल के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी जाओ अनबाउंडेड है। अब तुम कहोगे हाँ कंट्री फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, फाइनाइट, वो सब छोड़ो, वैसे मैं आपसे जज कर, मतलब आपके साथ नॉर्मली डिस्कशन कर रहा हूँ। सो आई होप क्लियर हो गया होगा सबको बाउंडेड सेट। नेक्स्ट मूव करते हैं 4th पॉइंट पे। ओके गाइस, 4th पॉइंट, अनबाउंडेड सेट। बड़ा सिंपल है, अ सेट इज नॉट बाउंडेड इज कॉल्ड अनबाउंडेड। खत्म। जो एक सफिशिएंटली लार्ज सर्कल में नहीं समा पाएगा उसको हम लोग कहते हैं अनबाउंडेड सेट। एग्जाम्पल देख लो, यही ले लो, अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है, और क्या बनाऊं, मान लो पैराबोला बनाते हैं, चलो, अनबाउंडेड है। ठीक है, तो जो एक सफिशिएंटली लार्ज सर्कल में नहीं समा पाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनबाउंडेड सेट। आई होप सबको क्लियर होगा अच्छे से। वेरी गुड बच्चों। ओके गाइस, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 5th वन, compact set. A set is compact if it is closed as well as bounded. जो सेट क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो उसे हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, ये सेट ऐसे है, ये बाउंडेड भी है और क्लोज भी है क्योंकि बाउंड्री पॉइंट भी कंसीडर हो रहा है। ये सेट एस है, ये सिर्फ बाउंडेड है बट क्लोज नहीं है क्योंकि बाउंड्री पॉइंट कंसीडर नहीं हो रहे। ये सेट एस है, इसमें बाउंड्री पॉइंट कंसीडर हो रहे हैं बट ये बाउंडेड, मतलब ये बाउंड्री पॉइंट कंसीडर हो रहे हैं तो ये क्लोज है बट ये बाउंडेड नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं। तो ये भी कॉम्पैक्ट नहीं, ये भी कॉम्पैक्ट नहीं, ये कॉम्पैक्ट है। आई होप सबको कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको एक सवाल कराता हूँ 2 डायमेंशन से रिलेटेड, जो कि डायग्रामेटिकली मैं सॉल्व करूँगा
आई होप यू गाइज विल लाइक इट। ओके गाइस, क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके सामने, एक डिटरमाइन वेदर दी फॉलोइंग सेट, दो सेट हैं, सेट एस और टी, हमें बताना है ये ओपन क्लोज बाउंडेड वगैरह इन सब में से क्या हो सकते हैं, डायग्रामेटिकली बड़ी आराम से बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेट एस की बात करता हूँ और सेट एस का डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। सेट एस है y लेस देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप एक काम करो, फिलहाल इसे इक्वल टू लेके डायग्राम बना लो, थोड़ी आसानी हो जाएगी। फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 माइनस वाई, यानी x माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू में माइनस वाई माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ माइनस वाई हो तो ये एक पैराबोला बनता है, इन्वर्टेड यू शेप। अब यार ये मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को आता ही नहीं आता, ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। आना चाहिए सबको अच्छे से वैसे तो, हाँ पैराबोला। सो इसके जो वर्टेक्स हैं वो हैं 0 कॉमा में 9, ऐसे कुछ है, 0 कॉमा में 9 वर्टेक्स है। आप लोग चेक कर सकते हैं इजीली कि एक बार इसको 0 रखा, एक 0 आ रहा है, इसको 0 रखा, बाई 9 आ रहा है। सो दिस इज 0 कॉमा 9, ये बन गया इसका डायग्राम। आराम आराम से देखो, अगर मैं बात करूं इसके शेडेड पोर्शन की, अब इधर देखो शेड कैसे करेंगे। एक्स और वाई को 0 0 डालो, 0 इज लेस देन 9 ट्रू है, तो टुवर्ड्स दी 0 मतलब इस तरीके से आएगा, इस तरीके से शेड हो गए। फाइन, अब मेरी बात सुनेंगे सारे के सारे स्टूडेंट ध्यान से, ओपन क्लोज वगैरह चेक करना है। सबसे पहले बात करते हैं ओपन की। क्या ये ओपन है? नहीं, क्योंकि ये इंटीरियर पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहा, ये बाउंड्री पॉइंट भी कंसीडर कर रहा है। ये हम एस को बात कर रहे हैं, एस ओपन नहीं है, एस क्लोज है, क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। इक्वल टू का साइन आ चुका है। क्या ये बाउंडेड है? क्या ये जो पूरा एरिया है ये एक सफिशिएंटली लार्ज सर्कल में समा सकता है? नहीं, बाहर भी निकल जाएगा, तो ये बाउंडेड नहीं है। अगर ये बाउंडेड नहीं है तो डेफिनेटली ये अनबाउंडेड है, और अगर ये क्लोज्ड है और बाउंडेड नहीं है तो ये कॉम्पैक्ट भी नहीं है। आया मजा डायग्रामेटिकली चीजों को करने का? यार मैथ्स हवा बना रखा है आप लोगों ने, जो जिनको लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग है, तमीज़ से पढ़ी जाए ना चीज़ें तो बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। बाकी तो आपकी श्रद्धा है। हाँ चलिए देखिए, कुछ लोग हंस रहे होंगे मेरी बातों पे, हंसो मत यार प्लीज़। हाँ चलिए, इसमें आता है x पॉजिटिव y पॉजिटिव x प्लस वाई लेस देन इक्वल। ये तो यार ये तो बड़ा आसान है, इसका डायग्राम तो ऐसा बन जाएगा 1 1 और दोनों पॉजिटिव है। ये मेरा सेट T हो गया, ठीक है। अब इस सेट T में डेफिनेटली बाउंड्री पॉइंट कंसीडर हो रहे हैं, तो जो सेट T है वो ओपन तो नहीं है, बाउंड्री पॉइंट कंसीडर हो रहे हैं तो क्लोज है। इंटीरियर के साथ साथ बाउंड्री भी आ रही हो तो उसे क्लोज में डालेंगे। बाउंडेड है, बिल्कुल बाउंडेड है, बिकॉज ये एक सफिशिएंटली लार्ज सर्कल में समा जाएगा। अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड कैसे हो सकता है? अगर क्लोज और बाउंडेड दोनों है तो कॉम्पैक्ट भी हो गया। आपको ऐसे ही आंसर करना है, ओके। डेफिनेशन के साथ भी आप आंसर कर सकते हो कि ओपन सेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इंटीरियर के साथ साथ बाउंड्री भी आ रहे हैं। क्लोज सेट इसलिए क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स आ रहे हैं। बाउंडेड सेट इसलिए कि सफिशिएंटली लार्ज सर्कल में समा पा रहा है। अनबाउंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि बाउंडेड है। कॉम्पैक्ट इसलिए क्योंकि क्लोज और बाउंडेड दोनों है, ठीक है। सो दैट इज ऑल। आप लोगों को मेरे को थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना था। कोई भी डायग्राम उठाओ, डायग्रामेटिकली आप लोग आराम से चेक कर सकते हो बाउंडेड क्लोज, जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया अच्छे से। आई होप आपको आज की क्लास चले समझ में आई होगी। बंद मत करो क्लास, सुन लो मेरी बात प्लीज़। बंद करने वाले थे ना आप लोग, गलत बात है, बंद नहीं करनी। एप्रिसिएशन दो, और नहीं समझ में आया तो वो भी बताओ। लाइक करके एप्रिसिएशन दो, डिसलाइक करके ये बताओ कि क्लास नहीं समझ में आई। मतलब कमेंट में लिखो क्या प्रॉब्लम हुई आपको, और कमेंट में अच्छा भी लिख के बताओ कि क्या समझ में आया। बच्चों आप लोगों के एप्रिसिएशन मुझे मोटिवेट करेंगे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज़, हाँ प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्ते, आप जा सकते हो।